आप एक अनगाइडेड मिसाइल की तरह हैं जिसको काबू में करना भी मुश्किल है। मोदी जी को लेकर आपकी क्या सोच है? तो क्या ये इस बात के संकेत हैं कि आप बीजेपी में जाने की बात सोच रहे हैं? जो बन रहा है इंडिया गठबंधन, ये बीजेपी या एनडीए गठबंधन के खिलाफ अभी जिस हालात में टिक सकता है। नमस्कार, मैं हूं पीयूष पांडे और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। नेतागिरी के इस एपिसोड में आज हमारी मुलाकात जिस शख्स से है उसकी एक पहचान राजनेता की है, लेकिन इसके अलावा वो धर्माचार्य हैं, संत हैं और कुछ लोग साधारण शब्दों में उन्हें बाबा भी कहते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम। सर, आपका स्वागत है बहुत बहुत नेतागिरी के इस खास एपिसोड में। धन्यवाद। सर, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन आपने जो 3 राज्यों के चुनावी नतीजे आए, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, उनके बारे में, उन नतीजों के आते ही आपने एक बयान दिया कि सनातन के विरोध की वजह से कांग्रेस की ये हार हुई। तो क्या ये आपने बहुत सरलीकरण नहीं कर दिया इस हार का? देखिए पीयूष जी, चुनाव के जीतने के और चुनाव के हारने के बहुत सारे कारण होते हैं, कोई एक कारण नहीं होता है। जीतने के भी बहुत कारण, हारने के भी बहुत कारण, लेकिन कुछ मुख्य कारण होते हैं जिनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जिनको इग्नोर नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। उनमें मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव जिन 5 राज्यों में हो रहा था, उसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम, ये जो 3 राज्य थे, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये बहुत ही धर्मभीरू राज्य हैं। यहाँ धर्म का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन है, या धार्मिक लोग हैं, धर्मभीरू लोग हैं। तो जिस तरह सनातन के बारे में टिप्पणियाँ हुई, सनातन को टारगेट किया गया, सनातन धर्म को मिटाने की बात की गई, सनातन धर्म को ख़त्म करने की बात की गई, रामचरितमानस के पन्ने फाड़ने की बात की गई, रामायण को जलाने की बात की गई। और ये सब बातें किसने की? जो इंडिया गठबंधन, जिसको मैं अभी ये नहीं मानता कि वो बना है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के एलाइज ये सब दल थे जिन्होंने ये बातें की। और इनके इन बयानों के बाद जो हिंदू सेंटिमेंट्स है वो हर्ट हुआ। तो मैं ऐसा मानता हूं कि भारत की आत्मा है सनातन। सनातन के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, और सनातन के बिना भारत के लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो सनातन को मिटाने की बात जो लोग कर रहे हैं, कांग्रेस उसके साथ खड़ी है, और कांग्रेस इस बात का विरोध नहीं कर रही है। तो देश की जनता में, ख़ास तौर से हिंदू कम्युनिटी में ये मैसेज गया कि कांग्रेस भी इस पाप में शामिल है जी। तो अब जैसे तमिलनाडु में डीएमके ने कह दिया हम सनातन को मिटा देंगे, तो उस समय कांग्रेस के किसी बड़े नेता का कोई बयान नहीं आया कि भाई मिस्टर स्टालिन आप क्या कह रहे हैं। नहीं, उस वक्त तो ये और हुआ कि खड़गे साहब के बेटे जो प्रियंक खड़गे हैं, उन्होंने उसके समर्थन में लगभग बात कही। हाँ, तो ये हिंदुओं को बुरा लगा। और पीयूष जी, भारत जो है ये भावनाओं का देश है। यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता है। सर्वधर्म संभाव किसका सूत्र है? हमारा जी। विश्व बंधुत्व किसने दिया? हमने। बिल्कुल। वसुधैव कुटुंबकम किसने दिया? हमने। तो जो धर्म, सनातन धर्म विश्व बंधुत्व का सूत्र देता है, वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र देता है, सर्वधर्म संभाव, सर्वे भवन्तु सुखिना का उद्घोष करता है। आप उस धर्म को यदि मिटाने की बात करेंगे तो फिर भारत में राजनीति कैसे हो पाएगी? सर, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपका बयान कल बहुत चर्चा में रहा, क्योंकि आपने जैसे ही नतीजे आए वैसे ही उसका जिक्र कर दिया। तो आपको ये डर नहीं लगता कि अब आपको एक्सपेल कर दिया जाएगा, या आपको लगता है आप जानबूझ के ये बयान देते हैं कि ताकि करो मेरे खिलाफ कार्रवाई? नहीं, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें इनर डेमोक्रेसी है, बोलने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कांग्रेस पार्टी करती है। और ऐसा नहीं है कि मैंने अकेले ने इस तरह की बात उठाई है। इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टी, ये इस तरह की बातें होती रहती हैं। कई बार कांग्रेस पार्टी के बहुत बहुत बड़े नेताओं ने
और आपको याद होगा 2014 में जब हम हारे तो एंटोनी साहब की एक कमेटी बनी थी, एक कमेटी बनी जिसकी अध्यक्षता ए.के. एंटोनी जी ने की थी। सोनिया जी ने कमेटी बनाई थी। एंटोनी साहब की उस कमेटी की जब रिपोर्ट दी गई तो उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ था कि कांग्रेस पार्टी की छवि हिंदू विरोधी पार्टी की बनती जा रही है, इस पर हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज देश के अंदर एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट हो चुका है, ऐसा परसेप्शन बन चुका है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है, भाजपा हिंदू समर्थक पार्टी है। तो अगर ऐसी छवि पार्टी की बन रही है और ऐसे में कोई हमारा एलाइज सनातन धर्म को मिटाने की बात कर रहा है और हमारी पार्टी के नेता उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर सनातन धर्म के मानने वालों का वोट कैसे मिलेगा? तो इसलिए मैंने ये कहा कि ये सनातन का जो श्राप है ये ले डूबा। तो सनातन का श्राप ले डूबा जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन क्या इसके लिए दोषी आप राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को नहीं मानते जो आला कमान है? क्योंकि कांग्रेस की परिपाटी ये है कि एक मैसेज ऊपर से कम्युनिकेट होता है। आप भले ही कुछ नेताओं की बात कर रहे हो, लेकिन एक तरफ तो रणनीतिक स्तर पर है जहां पर कांग्रेस फेल हो गई और लग रहा है कि तीनों राज्यों में जिस तरह से बुरी हार हुई है वहां बहुत बड़ी गड़बड़ियां हुई, और दूसरा जिस वजह को आप बता रहे हैं कि सनातन धर्म का अपमान किया और उस पर चुप रहे, तो क्या ये आला कमान, सो कॉल्ड आला कमान ही नहीं है जो चुप रहा और इसलिए ये हार हुई? देखिए पीयूष जी, पहली बात ये है, अगर राहुल गांधी जी सनातन विरोधी होते तो क्यों वो बद्रीनाथ, केदारनाथ, वैष्णो देवी और मानसरोवर की यात्रा करें? अगर राहुल गांधी जी सनातन विरोधी होते तो वो क्यों महाकाल के दर्शन करने जाएं, क्यों गंगा दर्शन करें? मैं खुद हरिद्वार में था, मैंने खुद उनको 2 घंटे गंगा आरती करवाई और वो कार्यक्रम इतना सुंदर, बड़े भाव से उन्होंने एक साधारण भक्त के रूप में गंगा आरती हरिद्वार की हर की पैड़ी पे की। और जिस दिन मुझे लगेगा कि भाई कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व या पूरी कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी है, फिर मैं इस पार्टी में क्यों रहूँगा? तो फिर आचार्य जी कौन से नेता हैं जो हिंदू विरोधी हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है। उस पार्टी में बहुत से बड़े नेता हैं, बहुत से छोटे नेता हैं, करोड़ों कार्यकर्ता हैं। तो कांग्रेस पार्टी में कुछ दिनों से कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जिनके जो कांग्रेस की विचारधारा से जिनका कोई लेना देना नहीं है। वो कांग्रेस को महात्मा गांधी की विचारधारा से हटा के मार्क्स के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, वामपंथ के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। वो ऐसे लोग हैं जो काफ़ी पावरफुल लोग हैं और कांग्रेस लीडरशिप को मैं उनके बारे में बता चुका हूँ। अब मेरा किसी से निजी झगड़ा नहीं है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के रास्ते पे चलने वाली पार्टी है। महात्मा गांधी की हर सभा की शुरुआत होती थी रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो जो कांग्रेस महात्मा गांधी की फॉलोअर है, जो कांग्रेस महात्मा गांधी का अनुसरण करती है, जो महात्मा गांधी रघुपति राघव राजा राम की रामधुन गाते थे और जब वो उनकी हत्या हुई, उनकी छाती में गोली लगी, जब वो धरती पे गिरे तो उनके मुंह से अंतिम शब्द भी हे राम निकला। तो वो पार्टी राम से विमुख कैसे हो सकती है, धर्म से विमुख कैसे हो सकती है? आचार्य जी, आप राहुल जी को क्लीन चिट देना चाहते हैं, उनको आप बता रहे हैं कि वो सनातन में मानने वाले हैं, और आप उन नेताओं का नाम नहीं बोलना चाह रहे जो हिंदू विरोधी सो कॉल्ड हैं। तो आखिर आपने इंटरनली बता दिया, अगर आप कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के सदस्य हैं और कांग्रेस को मान रहे हैं आप ये कि इंटरनल डेमोक्रेसी है, तो कम से कम जनता को भी तो ये पता चले कि वो कौन लोग हैं जो कांग्रेस, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जिसने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया, देश पे इतने साल राज किया, वो हिंदू विरोधी उसकी छवि बन रही है। तो ये आखिर क्यों? और हम अगर पुराने किस्से जब सुनते हैं तो हम बताते हैं कि इंदिरा जी देवरा बाबा के पास जा रहे हैं, मतलब कई सारे किस्से हैं। उन किस्सों के बीच में कांग्रेस की छवि अगर आज हिंदू विरोधी है तो किसी को तो जिम्मा उठाना पड़ेगा जो ये बताए कि भाई ये लोग हैं जो हिंदू विरोधी हैं। पीयूष जी, पहली बात ये है कि राजनीति में कुछ इशारे दिए जाते हैं और ये पार्टी के भीतर का मामला है। जो हिंदू विरोधी हैं, जो सनातन विरोधी हैं, जो वामपंथी हैं या जो कांग्रेस को वामपंथ के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, उनके विषय में कांग्रेस नेतृत्व से मेरी बात हुई है और मैं आगे भी करूंगा। और आप कह रहे हैं उनका नाम ले दीजिएगा, आप 2-4 दिन रुक जाइए, खुद बोलेंगे, खुद चिल्लाएंगे, चलिए, तो खुद कहेंगे,
खुद मैदान में आएंगे। आपने एक इशारा कर दिया कि कांग्रेस में जो थोड़े से लेफ्टिस्ट विचारधारा के लोग हैं वो हिंदू विरोधी थोड़े से नहीं है, पूरे ही कंप्लीटली हैं, पूरी की पूरी पार्टी के भीतर कब्जा करना चाहते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है, उनकी एक कोटरी है और वो इतनी ताकतवर कोटरी है कि जो फैसले कराती है और फैसले बदल देती है। उदाहरण, राजस्थान में हाईकमान ने फैसला लिया कि भाई चीफ मिनिस्टर बदला जाए। 25 सितंबर को आदरणीय खड़गे जी और अजय माकन जी को ऑब्जर्वर बना के भेजा, सोनिया जी अध्यक्ष थी। लेकिन कोटरी इतनी मजबूत है कि मुख्यमंत्री नहीं बदला, हाईकमान बदल दिया। तो आचार्य जी अब तो 6 महीने रह गए हैं और अगर यही हाल है कांग्रेस का, जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं कि कोटरी इतनी मजबूत है जो फैसले बदलवा देती है, तो अब 6 महीने में क्या बदल जाएगा? इसका मतलब है कि 2024 कांग्रेस हार रही है। देखिए, राजनीति की जो लड़ाई है वो आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी जाती है, क्रिकेट के गेम की तरह, मैच की तरह। आखिरी बॉल पे भी कभी कभी छक्का लग जाता है। और चुनाव, लेकिन आपके सामने प्रतिद्वंदी अगर ऑस्ट्रेलिया जैसा हो, जो भले ही पहले 2 मैच हारा हो, लेकिन फाइनल में इंडिया जो लगातार कई मैच खेल के 11 मैच 10 मैच मुकाबले जीत के पहुंची है, उसको हरा देती है। तो बीजेपी तो वो पार्टी है जिसके पास मजबूत संगठन है, मोदी जी की छवि है, इस तरह के आरोप नहीं है कि जो नुकसान पहुंचाते हैं। तो बीजेपी के सामने कांग्रेस को दौड़ने के लिए वैसे भी तिगनी ताकत चाहिए। लेकिन अभी हाल जो हो रखा है उसमें जिस तरह से 3 राज्यों में सुपड़ा साफ हुआ है, तो आपको लगता नहीं है कि अगर कांग्रेस ने आज के आज कोई आमूल चूल बदलाव नहीं होता तो वो नहीं जीत पाएंगे, वो टक्कर नहीं दे पाएंगे? जीतना तो बहुत बड़ी बात है। देखिए पीयूष जी, ये बात पक्की है कि नरेंद्र मोदी जी बहुत ताकतवर नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं और बहुत ही उनकी पार्टी का जो संगठन है मजबूत है। लेकिन अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं उनमें और कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में सीटों में बहुत अंतर है, लेकिन वोट शेयर में ज़्यादा अंतर नहीं है। कहीं 1%, कहीं 2%, कहीं हमें 42% वोट मिला, उनको 44 मिला, कहीं हमें 45 मिला, उनको 46 मिला। तो ये जो गैप है ये ज़्यादा नहीं है, ये भरा जा सकता है। तो 2024 का जब चुनाव होगा, देश का चुनाव होगा, तो उसके लिए भी हमको तैयार होना है। और अगर हमारी इमेज सनातन विरोधी बन गई, हिंदू विरोधी बन गई, तो हम फिर तो मैदान से ही बाहर हो जाएंगे, हम तो लड़ाई से ही बाहर हो जाएंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन मेरी बात का अर्थ और मेरी बात का मतलब गलत निकाला जा रहा है। अब इसके लिए मैं किसे दोष दूँ? कभी कभी आचार्य जी ये दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल भी अच्छा होता है कि वोट शेयर हमारा बहुत अंतर नहीं है, लेकिन आपने एक मुद्दा तो उठा दिया कि सनातन का, लेकिन आपको लगता है कि इसके अलावा भी कई सारे मोर्चे हैं जहां पर कांग्रेस को बहुत ज़्यादा ताकत लगानी है? तो आपको लगता है कि सिर्फ हिंदू छवि जो अपनी है प्रो हिंदू की, वो अगर अर्जित हो गई, वो अगर बन गई, तो कांग्रेस को फायदा हो जाएगा? देखिए, प्रो हिंदू छवि बनाना एक अलग विषय है, लेकिन एंटी हिंदू छवि बनने से रोकना ये एक अलग विषय है। कांग्रेस ना हिंदू की पार्टी, ना मुसलमान की या हिंदुओं की पार्टी, ऐसा नहीं है। कांग्रेस सभी धर्मों की पार्टी है, सभी जातियों की, सभी वर्गों की। 2 बातों से बहुत नुकसान हुआ है। पहला, कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है, ऐसा मैसेज गया, जिसको मैं रोकना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कांग्रेस इज नॉट ए हिंदू एंटी हिंदू पार्टी। हाँ, कुछ लोग हैं, उनके कारनामे, उनके बयान वो हैं ऐसे हिंदू विरोधी, तो कांग्रेस नेतृत्व को उन पर फैसला लेना पड़ेगा और लेना चाहिए। दूसरा, जो ये जातीय जनगणना के नाम पर जो ये सब जो मुद्दा उठाया हुआ, ये जातीय जनगणना, ये मुद्दा है रीजनल पार्टी का। कांग्रेस तो गांधी की पार्टी है जो किसी एक जाति की बात नहीं कर सकती। लेकिन आप जाति जनगणना के मुद्दे से सहमत हैं कि नहीं है? वो जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? पीयूष जी, देश में जाति जनगणना कब नहीं हो रही? आप स्कूल में जाओ तो आपके आगे धर्म और जाति लिखी जाती है ना, सबको पता है किस जाति के कौन लोग हैं। नहीं, लेकिन राहुल जी तो लगातार कह रहे हैं ना, वो आंकड़े, अब पूरे आंकड़े देश भर के। चुनाव आयोग के पास जब स्लिप मिलती है, वोट आदमी डालता है, स्कूल में जाता है, नौकरी थाने में, पुलिस में, कचहरी में, या कोई फार्म भरता है, हम जब नॉमिनेशन करते हैं तो सब में जाति लिखनी पड़ती है, धर्म और जाति लिंग सब लिखना पड़ता है। मगर विषय ये नहीं है, विषय ये है कि जातीय जनगणना के नाम पर ऐसा मैसेज गया, परसेप्शन देश में ऐसा बन रहा है जिसका हमें नुकसान हो रहा है।
नुकसान क्या हो रहा है? मैसेज ये जा रहा है, परसेप्शन ये बन रहा है कि कांग्रेस जातिवाद की राजनीति कर रही है, जबकि कांग्रेस जातिवाद की राजनीति के खिलाफ रही है। 6 सितंबर 1990 का स्वर्गीय राजीव गांधी जी का पार्लियामेंट में भाषण है कि कांग्रेस जातिवाद की राजनीति नहीं करेगी, कभी नहीं करती है। और सच में हम जातिवाद की राजनीति कर भी नहीं सकते हैं, हमारा तो नेता ही गांधी है, गांधी तो सबका है। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि जब ये मैसेज गया मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, तो इसका हमें नुकसान हुआ। नुकसान क्या हुआ कि बैकवर्ड क्लास की जो बात हम कर रहे थे, तो जो अपर क्लास था, जो हमें वोट देना चाहता था, हमारा साथ देना चाहता था, बीजेपी से तंग था, वो वहीं रुक गया। अब बैकवर्ड ने हमें वोट नहीं दिया, क्योंकि बैकवर्ड में शिवराज सिंह चौहान वहाँ मौजूद थे। दूसरा, मोदी जी खुद अपने आप को बहुत बड़ा बैकवर्ड मानते हैं और वो एस्टेब्लिश्ड भी हैं कि अभी ओबीसी के हैं। तो बैकवर्ड ने हमें वोट दिया नहीं, बैकवर्ड ने हमारा साथ दिया नहीं, फॉरवर्ड और हमें छोड़ के चला गया, तो हमें नुकसान हुआ। तो आपको लगता है कि राहुल जी फिर एक बार गलती कर बैठे? एक गाना है कि दिल गलती कर बैठा, तो राहुल जी के संग भी कुछ इस तरह का माजरा दिख रहा है, क्योंकि पहले 2019 में उन्होंने राफेल को उठा दिया, तो राफेल मुद्दा ही ऐसा था जो जनता की समझ से परे था। देखिए, फिर वो अदानी का मुद्दा लेके आए। अदानी का मुद्दा हो सकता है देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ, लेकिन आम जनता उससे कितना रिलेट कर पाती है, ये एक अलग सवाल है। और अब वो जाति जनगणना का मुद्दा लेके आए, जिसकी काट के तौर पर मोदी जी ने कहा कि मेरी जाति गरीब है, क्योंकि जो लाभार्थी वर्ग है उसमें सब तरह के लोग हैं। तो राहुल जी के मुद्दे चयन में गलती है, ये आपको लगता है कहीं कहीं? देखिए, राहुल जी पे आप हमला कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, और सारे हमले अब राहुल गांधी पे ही हो रहे हैं। और राहुल गांधी जी पे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो पार्टी के लीडर हैं। लेकिन राहुल गांधी जी की एक विशेष बात भी, आप उनकी खासियत भी देखिए कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ दौरे नहीं करते तो ये वोट शेयर भी नहीं आता, तो कांग्रेस की हालत क्या होती? तो एक किसी गलती की वजह से ये परिणाम नहीं आए हैं, बहुत सारी गलतियां हैं, और उसको एनालिसिस, उसकी समीक्षा होनी चाहिए और होगी। किन लोगों ने नेतृत्व को गुमराह किया, कांग्रेस लीडरशिप को गुमराह करने वाले ये कौन लोग हैं? मैं ऐसा मानता हूँ ये कांग्रेस पार्टी के भीतर की जो कोठरी है, यही है जो कांग्रेस लीडरशिप को गुमराह करके कांग्रेस को पतन के कगार पे लेकर आए। लेकिन जो क्षेत्रीय स्तर पर नेताओं ने किया, अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई, टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल की लड़ाई, मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय के बीच तनातनी, और उससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के संग तो जो हुआ सो हुआ ही, जिसका नुकसान अब दिखा। चंबल रीजन में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वापसी करा दी बीजेपी की। तो आपको लगता है कि क्षेत्रीय स्तर पर कांग्रेस की एक छवि ऐसी बन गई है जो जैसे सिर्फ सत्ता चाहिए, मतलब ये छवि बन गई है जहां पर बिना सत्ता के नेता काम नहीं कर सकते, और बीजेपी की छवि इसके उलट एक लगातार क्रिएट करने की बीजेपी ने कोशिश की है कि नहीं, हम सत्ता हमारे लिए प्राइमरी नहीं है। क्या आपको लगता है इसका नुकसान हुआ? देखिए, ऐसा है, सत्ता सबको चाहिए। अगर मैं ये कहूँ कि सत्ता नहीं चाहिए तो सियासत क्यों कर रहे हैं भाई? ये एक हिपोक्रेसी वाली बात है, ये एक झूठ बोलने वाली नहीं, बात लेकिन मेरा सवाल उसमें नहीं, सत्ता के लिए जो स्वार्थ दिखता है, जो जिस तरह से लड़ाई दिखती है, वो देखिए, मैं आपको बताऊं, अब ना तो कोई सुभाष चंद्र बोस बचा है, ना महात्मा गांधी, ना कोई सरदार भगत सिंह, ना अशफाक उल्लाह खां। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि सत्ता की लड़ाई तो है, सिंहासन पर बैठना सब चाहते हैं, लेकिन सिंहासन पर वही व्यक्ति बैठता है जिसको देश की जनता बैठाती है। अब देश की जनता को जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती, उनको अगर कोई पार्टी आगे लाएगी तो सिंहासन से दूर हो जाएगा। तो नरेंद्र मोदी जी का जो स्ट्रेटेजी है, नरेंद्र मोदी जी के जो सहयोगी हैं, सलाहकार हैं, उनकी पार्टी की जो स्ट्रेटेजी है, वो ऐसे मुद्दे लाती है, ऐसे नैरेटिव बनाती है जो जनता को पसंद आते हैं, तभी तो जनता उनका समर्थन कर रही है। और हमारी पार्टी में जो रणनीति बनाई जा रही है, रणनीति बनाने वाले जो लोग हैं, उसमें एक राहुल गांधी दोष थोड़ी है। रणनीति जो लोग बना रहे हैं, मैं उसी पे तो आना चाहता हूँ, मैं इसकी तह में जाना चाहता हूँ, सतह पे आपको ले जाना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी को बिना गुनाह की सज़ा मत दो। अगर वो कोई गलती करें तो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, लोकतंत्र में सवाल उनसे होगा, सवाल होना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी जी को उनकी गलती किए बिना की सज़ा मत दो। गलती कर रही है सलाहकार टीम,
गलती कर रही है कोटरी, गलती कर रहे हैं वो लोग जो फैसले करा रहे हैं, उनसे गलत फैसले कराए जा रहे हैं। ये एक बड़ी बात। यानी आप कह रहे हैं कि रणनीति गलत बन रही है और उसकी वजह से, और राहुल गांधी तो बेसिकली उस रणनीति को थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। लेकिन आचार्य जी, आप बहुत खरी खरी बोलते हैं और आप लगातार जो बातें कर रहे हैं वो कांग्रेस नेतृत्व को भी असहज करेंगी, कांग्रेस के कई सारे नेताओं को भी असहज करेंगी। तो कहीं कहीं ऐसा आपके पास रिएक्शन नहीं आता कि आप एक अनगाइडेड मिसाइल की तरह है जो जिसको काबू में करना भी मुश्किल है, जो कभी बीजेपी की तरफ जा सकती है तो कांग्रेस के नेताओं की तरफ भी जा सकती है। जैसे हम लोग बीजेपी में कहते हैं ना, सुब्रमण्यम स्वामी का जिक्र करते हैं कि उनका भरोसा नहीं है। तो ये आपके पास फीडबैक आता है या नहीं आता है? देखिए, आप ने पता नहीं मुझे क्या, मैं तो बहुत शरीफ और सीधा इंसान हूँ और जो मेरे मन में बात आती है, जो विचार आता है, मैं उसे कह देता हूँ। पहली बात। दूसरी बात, मैं मिजाइल नहीं हूँ तो गाइडेड और अनगाइडेड होने का कोई मतलब नहीं बनता। मैं एक, है ना, अब मैंने जुमले की तरह इस्तेमाल किया। खैर पीयूष जी, कोई बात नहीं। अब सवाल उठता है कि आपके ये बात कहने का मतलब ये है, ये बात का जो संकेत है वो ये है कि जैसे मैं पार्टी के खिलाफ बोल रहा हूँ। अब मैं आपसे 2-3 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या? एक सवाल बताइए, एक बयान बताइए, मेरा एक ट्वीट बताइए जो पार्टी के खिलाफ हो। क्यों पार्टी के खिलाफ आचार्य जी नहीं हो, लेकिन रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ आपने अभी 13 नवंबर को ट्वीट किया और आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया, जो संकेत दिया, तो उससे छवि तो खराब होगी ही पार्टी की। रणदीप सुरजेवाला पार्टी के बड़े नेता हैं। नहीं, पहली बात, रणदीप सुरजेवाला पार्टी नहीं है जी, वो पार्टी के एक नेता हैं। तो पर बड़े नेता हैं, लगातार पार्टी का प्रतिनिधित्व करते दिखते हैं अलग अलग मंचों पर। बड़े नेता क्यों हैं? क्योंकि वो उस कोटरी के हिस्सा हैं। और उन्होंने क्या, उनका जब चुनाव हुआ, सवाल ये नहीं है वो कितने बड़े नेता हैं, कितने छोटे नेता हैं। सवाल ये है कि मैंने कुछ सवाल उठाए, उनका जवाब सुरजेवाला जी को देना चाहिए। मैंने सवाल उठाया कि राज्यसभा के चुनाव में सुभाष चंद्रा जी बीजेपी के कैंडिडेट थे, उनको क्यों जिताया आपने? कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी आर के आनंद को क्यों हरवाया? कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी अजय माकन जी को क्यों हरवाया? तो इन सवालों का जवाब उन्हें देना चाहिए। अब वो मुझे कुछ कह रहे हैं, मैं उन्हें कुछ कह रहा हूँ। मैं तो उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। और मैंने अगर कुछ शुरुआत उन्होंने की, उन्होंने क्या कहा मेरे विषय में, ये तो आपने सुना ही होगा। जब किसी साधु संत महात्मा को छेड़ोगे तो प्रसाद तो मिलेगा। नहीं, मतलब रणदीप सुरजेवाला का जिक्र तो एक नाम के तौर पर आ गया था, लेकिन कहने का मतलब ये था कि बहुत सारे लोग असहज होते हैं आपके बयान से, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। पीयूष जी, मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ प्रधानमंत्री के पद का एक कैंडिडेट देना चाहिए। क्या ये पार्टी के खिलाफ बयान है? मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को 2024 के चुनाव में प्रियंका गांधी जी को चेहरा बनाना चाहिए। क्या ये कांग्रेस के खिलाफ बयान है? फिर मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, क्योंकि उनका हक बनता है। अगर पायलट साहब मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम 2023 का चुनाव जीत जाएंगे। क्या ये पार्टी के खिलाफ बयान है? अगर मैं ये कहता हूं कि सनातन का विरोध मत करो, क्या ये पार्टी के खिलाफ बयान है? मैं कहता हूं कांग्रेस के नेताओं को राम मंदिर जाना चाहिए। आपकी छवि ऐसी बनती जा रही है कि आप राम विरोधी हैं। आपको रामलला का दर्शन करने अयोध्या जाना चाहिए। तो क्या ये पार्टी के खिलाफ बयान है? मेरा एक स्टेटमेंट, एक ट्वीट बताइए जो मैंने कांग्रेस के खिलाफ बोला हो। मैं तो चिल्ला के कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी नहीं है। कुछ नेता ये हैं जो कांग्रेस की छवि को हिंदू विरोधी बना रहे हैं। इनका इलाज करो, इनका समाधान। चलिए आचार्य जी, अब इनका इलाज तो कांग्रेस नेतृत्व कब करेगा ये देखना होगा। लेकिन अब सवाल हम विपक्षियों का थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि आपके विचार बहुत स्पष्ट होते हैं। मोदी जी को लेकर आपकी क्या सोच है कि मोदी जी जिस तरह से काम करते हैं, जो उनकी कार्यशैली है, वो कार्यशैली ही कई सारे नेता नहीं अपना सकते। जितनी मेहनत करते हैं, जिस तरह से रणनीति बनाते हैं, जिस तरह से उनकी टीम है, वो खुद अब कांग्रेस के लिए सीखने का सबब है। देखिए, मैं नरेंद्र मोदी जी को एक सफल राजनीतिक मानता हूँ। दूसरा, हम लोग राजनीतिक दृष्टिकोण से उनके विरोधी दल के लोग हैं, लेकिन
और मैं कभी नरेंद्र मोदी जी से मुझे मिलने का भी कभी ऐसा अवसर प्राप्त नहीं हुआ है कि मैं उनसे कभी मिला हूँ आज तक। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी जी को एक बोल्ड फैसला लेने वाला नेता मानता हूँ। वो जो फैसले लेते हैं उसमें बहुत बोल्डनेस होती है। जैसे 370 हटाने का फैसला, जैसे राम मंदिर के शिलान्यास का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे मंदिर बन रहा है, लेकिन उसके शिलान्यास का फैसला, उसके उद्घाटन का फैसला, 3 तलाक को हटाने का फैसला, लॉकडाउन का फैसला, नोटबंदी का फैसला, है ना, और किसान कानून को वापस लाने का फैसला। ये ऐसे फैसले हैं कुछ जो बहुत बोल्ड फैसले हैं। ये अच्छे हैं या बुरे, ये इस पे चर्चा हो सकती है, लेकिन ये फैसले लेने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। और मैं नरेंद्र मोदी जी को एक बोल्ड नेता के रूप में। अब आपकी छवि मोदी जी को लेकर बदली है, नरेंद्र मोदी को लेकर, क्योंकि कुछ साल पहले आप लगातार ये सवाल करते थे कि बीजेपी राम मंदिर का मुद्दा नहीं उठा रही, बीजेपी 370 का मुद्दा नहीं उठाती, गाय की बात नहीं करती। ये सारे मुद्दे जो बीजेपी के थे आपके एजेंडे में रहते थे। आप लगातार हर जगह ये बात कहते थे कि बीजेपी इनकी बात नहीं कर रही है। अब बीजेपी ने वो करके दिखा दिया। तो क्या अब आपकी बीजेपी को लेकर और मोदी जी को लेकर छवि बदली है? देखिए, आपने कोई वादा किया और वो पूरा कर दिया तो छवि बदलेगी। आपने वादा किया और पूरा नहीं किया तो वो इसका मतलब दूसरा है। तो हमारे जो सवाल थे, जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए, तो 2014 में और 2019 के बीच में ये सवाल थे मेरे कि भाई आपने तो कहा था हम मंदिर बनाएंगे, क्यों नहीं बनाया अभी तक? आपने कहा 370 हटाएंगे, क्यों नहीं हटाई? तो ये सवाल थे। अब उन्होंने हटा दी, अब वो सवाल खत्म हो गए। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि मतलब वो सवाल अब खत्म हो गए, क्योंकि बीजेपी के एजेंडे में जो चीज़ें थी बीजेपी ने करके दिखा दी। जो छवि बदलने की बात मैंने कही, जो आप, क्योंकि आप बहुत मुखर थे इन सारे मुद्दों को लेकर, आपके कई सारे इंटरव्यूज़ में इनका जिक्र होता था। तो अब जब छवि बदली है, एक तरफ आपके मन में बीजेपी को लेकर थोड़ी सी कि वो काम करती है, जो कहती है वो करती है, और दूसरी तरफ कांग्रेस की एक कोटरी को लेकर आप नाराज़ भी हैं, नेतृत्व उन पर एक्शन नहीं ले रहा, उससे भी परेशान है। तो क्या ये इस बात के संकेत हैं कि आप बीजेपी में जाने की बात सोच रहे हैं? देखिए, अगर मैं बीजेपी में जाने की बात सोचूंगा तो मुझे सोचने की क्या जरूरत, चला ही जाऊंगा। तो आप जा रहे हैं? अभी यहाँ बैठा हूँ, अभी तक तो नहीं गया। नहीं गए, ये तो बात सही है, क्योंकि आप अभी नहीं गए। मुझे आप बताओ, लेकिन यदि मुझे बीजेपी में जाना होगा तो फिर तो मैं चला ही जाऊंगा ना, मुझे रोकेगा कौन? तो कोई तो कारण है कि मैं नहीं जा रहा हूँ। कुछ इसका संकेत दीजिए, कौन सा कारण है? जिस दिन मुझे लगेगा कांग्रेस पार्टी पूरी सनातन धर्म के और भारत के विरोधी हो गई, उस दिन पार्टी छोड़ दूंगा। अभी मुझे लगता है कि कांग्रेस के कुछ लोग हैं जो पार्टी के खिलाफ, जो सनातन के खिलाफ हैं, और पार्टी नेतृत्व जो है वो कुछ ना कुछ बड़ा फैसला लेगा उनके खिलाफ। तो आप अगर पार्टी नहीं छोड़ेंगे, या चूंकि आपको अभी उम्मीद है कांग्रेस से, कांग्रेस आला कमान से, तो क्या 2024 में आप चुनाव भी लड़ेंगे? 2014 का आपने चुनाव लड़ा, 2019 का भी लड़ा, 2024? देखिए, 2019 में मैं राजनाथ सिंह जी होम मिनिस्टर थे भारत के, उनके खिलाफ लखनऊ से चुनाव लड़ा। लखनऊ की जनता ने मुझे बड़ा प्यार दिया, जबकि लखनऊ में मेरा कोई ज़्यादा परिचय नहीं था, फिर भी लगभग 2 लाख वोट मिला मुझे। मैं उनका पूरे जीवन भर ऋणी रहूँगा, मैं उस कर्ज को उतार नहीं पाऊँगा। मैं लखनऊ वालों का आज भी आभार व्यक्त करता हूँ, और मैं कितना भी आभार व्यक्त करूँ, मैं उनके ऋण को नहीं उतार पाऊँगा। उन्होंने इतना प्यार दिया। लेकिन कल क्या होगा पीयूष जी, ये मैं आज नहीं बता सकता। मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा, सुनिए, कहाँ से लड़ूंगा, किस पार्टी से लड़ूंगा, क्या करूंगा, ये क्या कह सकते हैं? राजनीति संभावनाओं का खेल है। बिल्कुल, और भविष्य के गर्भ में क्या है इसे कोई नहीं बता सकता। बिल्कुल, लेकिन लोकसभा का चुनाव जब हम बात कर रहे होते हैं, तो चूंकि अब 6 महीने से कम वक्त रह गया है, तो एक आपकी इच्छा भी है कि नहीं? मतलब एक तो है कि लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, पार्टी टिकट भी देती है कई बार, अब तो अलायंस होगा, उनके भी कैंडिडेट होंगे। सवाल यह है कि आचार्य जी की इच्छा है या नहीं? देखिए, मैं इसमें कोई लाग लपेट करके बात नहीं करना चाहता। भारत की गौरवशाली संसद का सदस्य कौन नहीं बनना चाहेगा? बनना चाहेगा। और मैं तो ये कह रहा हूँ आपसे भी, अगर आपको प्रस्ताव मिलेगा कि आप संसद के सदस्य बन जाइए, तो आप भी सोचेंगे कि हाँ, भी बनना चाहिए। नहीं, लेकिन मैं राज्यसभा का सदस्य बनना चाहूँगा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव लड़ना
उसके लिए जो समर्थन चाहिए, जो पैसा चाहिए, जो धनबल चाहिए, जो पार्टी का सपोर्ट चाहिए, वो नहीं आम आदमी के पास है। आपका चूंकि एक फैन फॉलोइंग है, आपके भक्त हैं, आप चूंकि पार्टी में भी लंबे वक्त से हैं, तो आपको पार्टी अगर आदेश देगी तो आपके लिए आसान है किसी सीट से चुनाव लड़ना। लेकिन पहली बात तो यही थी जो मैंने आपसे पूछी, पहली बात कि आप लड़ना चाहते हैं कि नहीं। पहली बात, जब पार्टी मुझसे पूछेगी और कोई ऐसा प्रस्ताव देगी, देन आई विल डिसाइड व्हाट टू डू, तब मैं निर्णय करूँगा। आचार्य जी, अब तो राजनीति की बातें बहुत हो गई, क्योंकि राजनीति की चर्चा तो आप रोज़ टीवी चैनलों पर भी करते हैं, आपके विचार लिए जाते हैं। मैं थोड़ा सा पर्सनल बातें आपसे करना चाहता हूँ। वो ये कि आपके बारे में पढ़ते हुए एक चीज़ कई बार आती है, हालांकि थोड़ा सा मुझे आइडिया है, लेकिन मैं फिर भी आपके ज़रिए सुनना चाहूँगा कि कहीं लिखा हुआ है कि आपका संबंध बिहार से है, कहीं लिखा हुआ है कि आपका संबंध संभल में ही आपकी पैदाइश हुई। बेसिकली विकिपीडिया को दुरुस्त किए जाने की ज़रूरत है कि आपका मतलब पैदाइश कहाँ की है, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई। पीयूष जी, आपको जो दो बातें पता हैं, उनसे तीसरी बात बड़ी हैरान करने वाली है मेरे विषय में जी। कि मैंने एक दिन एक पोस्ट आई और वो मैंने देखा, तो मैंने उसको देख के मैं खुद बहुत देर तक हंसता रहा। मैं आपको बताता हूँ, वो होगा शायद ये कि उसमें आप लिखा मुस्लिम था, हैं। नहीं, उसमें लिखा था कि मेरा जन्म पेशावर में पाकिस्तान में हुआ। तो ये सब राजनीति की बातें हैं महाराज। तो फिर मैंने उस पर बल्कि जिस मित्र ने मुझे वो पोस्ट भेजी, एक पत्रकार बंधु हैं जी, मैंने उस व्हाट्सएप पे लिख के भेजा कि भाई मेरा जन्म तो 1965 में हुआ, देश आज़ाद 1947 में हुआ। तो फिर मेरी माता श्री जो आज इस धरती पे नहीं है, स्वर्ग में है, ठीक है, भगवान के श्री चरणों में है, तो फिर या तो स्पेशली पेशावर गई होंगी डिलीवरी कराने। तो ये कैसे चल सकता है? तो ये कुछ तो लोग कहेंगे, नहीं, लेकिन फिर भी काम है कहना। हाँ, मतलब वो मैं आपको बड़े सरल शब्दों में बताऊं, मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के संभल जिले के गांव में हुआ और मेरे पिताजी डॉक्टर थे और मेरी माँ घरेलू जैसे होते हैं। हम 7 भाई बहन, मुझसे 3 बहनें बड़ी थीं। हमारी दादी और हमारी माँ बताया करती थीं कि भाई जब मेरा जन्म हुआ तो उससे पहले 3 बहनें हो चुकी थी, तो लोगों ने कहा भी अब कोई बच्चा नहीं होगा। तो एक साधु संत महात्मा थे जो हमारे परिवार के वो थे, तो उन्होंने कुछ विशेष पूजा हमारी माता श्री को बताई। माँ भगवती की वो बहुत बड़ी पुजारिन थी, भक्त थी। तो हम प्रकट हो गए। अब प्रकट हो गए तो अब हमारे मुकद्दर में लिखा था कि बाबा बनना है, तो बाबा बन गए। और फिर हमारे कुछ कांग्रेसी मित्र, हमारे सब लोग थे छात्र जीवन से जुड़े हुए थे, वो हमको फिर पर इसको आपने बहुत सरल कर दिया। मैं थोड़ा सा इसमें डीप में जाना चाहूँगा, क्योंकि बचपन तो आपका सामान्य बच्चों की तरह रहा, संभल में खेलना कूदना, शोर शैतानियाँ, वो क्या थी? क्योंकि अब तो आपकी छवि बाबा को लेकर छवि देश में अलग तरह की है। कोई भी बाबा हो उसको एक बहुत गंभीर माना जाता है। हालांकि आप तो भी कम से कम हंसते मुस्कुराते दिख रहे हैं, आप विवादास्पद टिप्पणी करने से चूक नहीं रहे और मेरे किसी भी सवाल से परेशान नहीं हो रहे, लेकिन बाबाओं की छवि एक बहुत गंभीर छवि मानी जाती है। तो बचपन आपका कैसा था कि आप शैतानियाँ करते थे, नहीं करते थे? नहीं, मेरे घर वाले, मेरी बड़ी बहनें, मेरी माँ, वो सब बताती हैं कि भाई मैं काफ़ी शरारती था। और मैंने 5वीं तक की जो शिक्षा ली वो गांव में ली जी। और 6ठी 7वीं क्लास 8वीं क्लास मैंने संभल में शंकर इंटर कॉलेज है, उसमें हमारे प्रिंसिपल थे राम प्रकाश गुप्ता जी। अभी भी मेरे साथ जो 6ठी 7वीं 8वीं में मेरे साथी थे, वो सब अभी भी मुझे मिलते हैं कभी कभी। खूब हम लोग हंसी मजाक करते हैं। बल्कि एक मेरा मित्र है, मेरे साथ ही पढ़ा है, तो मुझसे कल ही कह रहा था कि भाई एक भजन संध्या हम दोस्तों के लिए करेंगे आपकी, और आप के जो भजन हैं वो मुझे सुनने हैं। प्रवचन और भजन दोस्तों के लिए होना चाहिए। फिर उन्होंने मुझे कहा, पीयूष जी, के क्योंकि हम भी अब आपके भक्त हो गए, तो मैंने फ़ोन पे ही कहा कि देखो झूठ मत बोलो, मित्र कभी भक्त नहीं होता और भक्त कभी मित्र नहीं। तो मित्र हो तो मित्रों के लिए भजन संध्या की जा सकती है। तो वो कहने लगे कब करें, तो उन्होंने कहा 25 दिसंबर को करें। तो मैंने मजाक में कहा 25 दिसंबर को तुम सब दारू वारू पियोगे, कहाँ भजन संध्या में आओगे, तो 24 को करो।
तो संभल में भजन संध्या शायद आयोजित होगी, तो आप भी पधारिए। बिल्कुल सर। लेकिन मित्रों ने ये नहीं कहा, मतलब हालांकि वो तो बहुत पुराने सवाल हैं, जब आपने मतलब संन्यास की राह पकड़ी, जब आप इसमें अध्यात्म की तरफ आए, कि भाई ये कौन सी किस मोड़ पर चले, किस राह पर जाते हो? पीयूष जी, जीवन एक यात्रा है और ये अनवरत चलती रहती है। ये यात्रा चल रही है तो जीवन है, जिस दिन यात्रा रुक जाएगी तो जीवन समाप्त माना जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से, पौराणिक दृष्टिकोण से एक बहुत महत्वपूर्ण, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं अध्यात्म के पथ पे चलूँगा, लेकिन पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है, ख़ास तौर से श्रीमद् भागवत में, स्कंद पुराण में, कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार श्री कल्कि के रूप में, जो सृष्टि का अंतिम अवतार होगा, श्री कल्कि अवतार, निष्कलंक अवतार, संभल नामक स्थान पर होगा और विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ होगा। इसके विषय में श्रीमद् भागवत के एक स्कंद में श्लोक है कि संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महत्वना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। तो मेरे मन में ये विचार आया कि जहाँ भगवान आएगा तो वहाँ उनके आने से पहले उनके नाम का धाम बनना चाहिए। तो श्री कल्कि धाम बनाने का संकल्प लिया। फिर जब इसको और हमने स्टडी किया तो इंदौर की महारानी थी अहिल्याबाई होलकर, उन्होंने भी पुराणों की इस उद्घोषणा को पढ़ के संभल को खोजने का काम किया था और उस समय कई सौ साल पहले संभल को कल्कि पीठ के रूप में घोषित किया था। तो फिर 2 नवंबर 2007 को देश के प्रमुख शंकराचार्य और रामानुजाचार्यों और अखाड़ों के महामंडलेश्वरों ने मिल करके मुझे कल्कि पीठाधीश्वर के रूप में मेरा पट्टाभिषेक किया। और उसमें विशेष रूप से काशी सुमेरु पीठाधीश्वर आज भी हैं, स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज, माधवाश्रम जी साकेतवासी हो चुके हैं, और भी बहुत से लोग चले गए। तो उन्होंने सब ने ये बात कही कि भाई पुराणों में ये बात लिखी हुई थी कि भगवान एक बार संभल में आएंगे, ठीक, लेकिन इस बात को प्रचारित करने का काम आचार्य प्रमोद जी ने किया, इसलिए इनको श्री कल्कि पीठ का पीठाधीश्वर के रूप में मेरा पट्टाभिषेक किया और मुझे उसकी सेवा दी। तो आज भी मैं श्री कल्कि पीठाधीश्वर के रूप में वहाँ हूँ और श्री कल्कि धाम का जो भव्य मंदिर है उसको बनाने के लिए संकल्पित हूँ और अभी 19 फरवरी को उसका शिलान्यास होगा। वाह! और ये एक और बात बता दूँ, दुनिया के जितने धाम और मंदिर हैं वो तब बने जब भगवान आए, और भगवान आने के बाद, यानी कि अयोध्या तीर्थ तब बनी जब राम आए, मथुरा तीर्थ तब बनी जब कृष्ण आए, ऐसे ही हरिद्वार तीर्थ बनी जब गंगा आई। ये पहला दुनिया का ऐसा मंदिर होगा जो भगवान के आने से पहले उस स्थान पर बनाया जा रहा है, उसका निर्माण, जहाँ भगवान आएगा। पर कुछ लोग आप पर ये भी आरोप लगाते हैं, ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप खुद को भी कल्कि का अवतार बता देते हैं। इससे अच्छी तो बात ही कुछ नहीं है। अगर भगवान मेरे भीतर है तो बहुत अच्छी बात है। भगवान का तो मैं सेवक हूँ। जैसे बड़े लोग आते हैं ना, तो पहले छोटे मोटे सक्का छिड़काव करने आते हैं। भगवान को राजनीति जिसको हम सुनिए, जब कभी राजा महाराजा मिनिस्टर वगैरह आज के जो आते हैं, तो छोटे मोटे जो कर्मचारी होते हैं ना, वो कोई सड़क साफ कर रहा होता है, कोई कंकड़ पत्थर बीन रहा होता है, भगवान ने मुझे भेजा कि जाओ, मैं आऊँगा भाई, तू साफ कर रास्ता। तो मैं तो उनका सेवक हूँ, भक्त हूँ। अब कोई कुछ कह रहा है, इस पर क्या लगाम लगाई जा सकती। इसके बाद राजनीति में कैसे आना होगा? पीयूष जी, इतनी लंबी दास्तान है, छोटे से बता दीजिए ताकि ये रिकॉर्ड पर आ जाए। क्योंकि मैं आपके बारे में जब पढ़ रहा था तो मैं खुद ही मैंने कहा ये क्या है, मतलब कोई कह रहा है संभल, कोई। मैं बताता हूँ। छात्र जीवन में मैं जब रहा तो ग्रेजुएशन जब मैं कर रहा था, उससे पहले 12वीं क्लास में ही मैं छात्र राजनीति में आ गया था। और मुझे छात्र राजनीति में मैं बड़ा एक तरह से क्रांतिकारी छात्र माना जाता था। तो एक ये 1981-82 की बात है, गाज़ियाबाद में एक छात्र आंदोलन चल रहा था और बहुत छोटी एज थी, 12वीं भी नहीं की थी हमने तब, 16-17 साल की एज थी। तो तब राजीव गांधी जी राजनीति में आ चुके थे, मेंबर पार्लियामेंट बन चुके थे, संजय जी की डेथ हो गई थी 80 में, राजेश पायलट भी मेंबर पार्लियामेंट थे। तो किसी बहाने से राजेश पायलट जी उधर से गुजर रहे थे, तो वो उस
हमारे आंदोलन का हिस्सा बन गए और उन्होंने हमें राजीव गांधी जी से मिलवाया। उसी दिन? नहीं, बाद में। उन्होंने हमसे बात की, हमारे भाषण सुने, हमारी ग्रैवांसी सुनी। तो छात्र राजनीति से ही मैं जुड़ा। राजीव जी से जब हम मिले पहली बार तो उनके व्यक्तित्व से हम इतने प्रभावित हुए, उनकी सरलता और सादगी से। तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बन चुके थे और इतनी सिक्योरिटी भी नहीं थी बहुत ही। उन्होंने जिस सरलता से, सादगी से, हमें प्यार से, दुलार से हम उनसे मिलते रहे। धीरे धीरे करके फिर हम छात्र राजनीति से आगे की राजनीति में आए। उसके बाद जब मेरा पथ परिवर्तित हुआ, उसके बाद दोबारा जब एक्टिव पॉलिटिक्स में, वो दिग्विजय सिंह जी हमारे आश्रम आए। और हाँ, दिग्विजय सिंह जी, राजीव शुक्ला जी, और इन्हें लगा कि भाई कांग्रेस की बैकग्राउंड से एक आदमी आध्यात्मिक पथ पे आया है तो मिलना चाहिए, अब उनके विचार होंगे। तो वो जब मिलने हमसे आए तो उन्होंने फिर मुझे दोबारा से एक्टिव पॉलिटिक्स में मुझे लेके आए। तो मैं जब श्री कल्की पीठ के पीठाधीश्वर के रूप में बात करता हूँ और एक कांग्रेस के सपोर्टर और कांग्रेस के एक कार्यकर्ता के रूप में भी बात करता हूँ, तो इसको आप दोनों को अलग अलग भी रख के देख सकते हैं। जैसे योगी आदित्यनाथ जी गोरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं और भाजपा के नेता भी हैं। पीठाधीश्वर के रूप में तो आपने एक अपनी हमारे आश्रम आप पधारिए। अभी 23 नवंबर तक 19 से 23 हमारा 5 दिवसीय 108 कुंडीय महायज्ञ अभी संपूर्ण हुआ है। हम हर वर्ष श्री कल्की महोत्सव करते हैं, हजारों लाखों लोग उसमें रहते हैं। उसकी तो आपने बता भी दिया क्योंकि वो तो एक आपका बहुत पुराना प्रायोजन भी है। लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा आपकी क्या है? क्योंकि आप राजनीति में हैं और आपने एक कहा कि राजनीति में सत्ता प्राप्ति ही सब कुछ है। तो एक निजी तौर पर जब आप राजनीति कर रहे हैं तो वो महत्वाकांक्षा क्या है? राजनीतिक महत्वाकांक्षा या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, आप जो भी उसको नाम दीजिएगा, मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा जनहित में, देश हित में, राष्ट्र हित में सच बोलता रहूं। बहुत बढ़िया। किसी को बुरा लगे या भला लगे। तो अब आचार्य जी, आखिरी सवाल आपसे कि जब सच बोलने की आपने बात कर दी है तो कांग्रेस के लिए आपने इतने सच बोल दिए हैं। अब चूंकि 2024 निकट है, पूरी राजनीतिक सरगर्मियां 2024 के इर्द गिर्द समट गई हैं क्योंकि बहुत बड़ा इलेक्शन होने वाला है। एक तरफ इंडिया अलायंस की बात है जिसकी बैठक बुलाई जानी शुरू हो गई है। तो आपको इंडिया अलायंस को लेकर आपकी क्या समझ है, क्या सोच है? आपको लगता है कि ये गठबंधन जो बन रहा है, इंडिया गठबंधन, ये बीजेपी या एनडीए गठबंधन के खिलाफ अभी जिस हालात में टिक सकता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी को अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को अपनी मूल विचारधारा के साथ अकेले बीजेपी के साथ चुनाव लड़ना चाहिए। ये जो इंडिया गठबंधन में जो रीजनल पार्टी हैं, इनके अपने अपने एजेंडे हैं और इनकी नीयत ठीक नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। नहीं, अगर कांग्रेस इंडिया गठबंधन के चक्कर में नहीं फंसेगी तो आप जिस राज्य से संबंध है आपका, उत्तर प्रदेश से, वहाँ तो कांग्रेस का संगठन ही नहीं दिखता और अभी 6 महीने में तो संगठन बन पाएगा इतनी जल्दी से? हमारा संगठन तेलंगाना में भी कहाँ था, वहाँ भी ठीक है। हमारा संगठन से सत्ता नहीं आती, संगठन से मैनेजमेंट आता है। आरएसएस का संगठन तो 1925 से। लेकिन जब चेहरा मिला अटल बिहारी वाजपेयी जी का, अडवाणी जी का, और एक मुद्दा आया, तब सत्ता आई। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी को अपने उसूलों से समझौता नहीं करना चाहिए और देश में पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। अंत में चलते चलते जी एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ कि वो मिटाना चाहते हैं मेरा वजूद, वो मिटाना चाहते हैं मेरा वजूद, उन्हें मालूम नहीं कि फना हो चुके हैं हम। वाह 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 वाह। लेकिन आचार्य जी, आपसे एक सवाल, अब चूंकि आपने शायरी का जिक्र कर दिया, मुझे ये मालूम है कि आपकी शायरी में भी दिलचस्पी है। आप सिर्फ शायरी पढ़ते भी हैं या आप लिखते भी हैं? नहीं, मैं ज़्यादातर जो मैंने गीत और गज़ल और भजन गाए हैं वो सब खुद अपने लिखे गाए। वाह, तो अब मुझे 2 मिनट आपसे इस पर बात करनी पड़ेगी। तो आप किस तरह की गज़ल, एक आध्यात्मिक व्यक्ति किस तरह की गज़ल कहता है? क्योंकि गज़ल आपको मालूम ही है कि 2 तरह की गज़ल बहुत सीधी, एक तो है जिसमें श्रृंगार हो, प्रेम हो, और एक गज़ल जो है जो बिल्कुल नई गज़ल जिसको हम कहते हैं, जो दुष्यंत की गज़ल है, जहाँ आम आदमी, गरीब, भूख रोटी की बात है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति किस तरह की गज़ल करता है?
मेरा प्रारब्ध कहो या मेरे भाग्य की विडंबना, जी जब मैंने कुछ भजन लिखे और वो गाए, तो उसमें कुछ भजन ऐसे थे जिनमें मैंने उर्दू के अल्फाजों का प्रयोग किया। जी तो कुछ मेरे साथी महात्माओं ने, संतों ने कहा कि अरे साहब, ये तो आप भजन में उर्दू कैसे प्रयोग कर सकते हैं? तो मैंने उनसे कहा कि आपने भाषा और लिबासों को धर्म समझ दिया, ये भूल है। भगवान तो उनका भी है जो बोलना नहीं जानते, परमात्मा सबका है। क्या अल्लाह मियाँ सिर्फ अरबी समझता है और क्या परमात्मा सिर्फ संस्कृत समझता है? हाँ, संस्कृत भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई है, इसलिए हमें अच्छी लगती है। तो मैंने वो जो गीत लिखा, भजन लिखा, मैं उसकी 2 पंक्ति आपको सुनाना चाहता हूँ। आप भी सोचेंगे कि वाकई ये, और ये बड़ा पॉपुलर भजन था 2011-12 का। मैंने रामेश्वरम में भी इसमें भजन संध्या में, रामेश्वरम दक्षिण भारत में भी एक भजन संध्या उसमें मैंने लिखा था ये, कि कहो तो सही एक दफ़ा राधे राधे, कहो तो सही एक दफ़ा राधे राधे, बदल जाएगा ये समा राधे राधे। कहो तो सही एक दफ़ा राधे राधे, बदल जाएगा ये समा राधे राधे, तुम्हारी इबादत मुकम्मल रहेगी। ये भजन में आपने लिखा ये है। कॉन्फिडेंस कि देखिएगा, तुम्हारी इबादत मुकम्मल रहेगी, रहोगे अगर हम नवा राधे राधे। हम नवा मतलब सांस के साथ अगर राधे राधे कहोगे तो तुम्हारी इबादत कंप्लीट हो जाएगी, तुम्हारी पूजा प्रार्थना स्वीकार होगी। तुम्हारी इबादत मुकम्मल रहेगी, रहोगे अगर हम नवा राधे राधे, कहो तो सही एक दफ़ा राधे राधे। तुम्हारी इबादत मुकम्मल होगी। उम्मीद करनी चाहिए कि कांग्रेस के बड़े नेता इस भजन को भी सुने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, Thank थैंक यू। you. बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।